वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारे वीडियो में 45 में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अगर आपको डेथ पढ़ना है तो, क्योंकि मैंने उसमें कंपैरिजन करा है कि रिटायरमेंट और डेथ किस तरीके से अलग हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं, ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसकी डेथ के बाद उन 3 महीने का या उन 4 महीने का या उन 2 महीने का प्रॉफिट निकालते कैसे हैं जिसमें वो रहा। जैसे कि अगर हमारा साल खत्म हुआ 31 मार्च को, 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हुआ, पार्टनर की डेथ हुई है 30 जुलाई को, तो कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। तो उस पार्टनर को इन 4 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब इन 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। गाइस, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा कुछ भी टिपिकल इसमें नहीं है। तो 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला मेथड है टाइम बेसिस, या इसको एवरेज प्रॉफिट बेसिस भी कहते हैं, और सेकेंड आता है हमारा सेल्स स्लैश टर्नओवर बेसिस। ये 2 बेसिस हैं, इन 2 चीजों के हिसाब से हम उस पार्टनर का प्रॉफिट निकालते हैं। गाइस, ध्यान रखो, ये जो प्रॉफिट है एक एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि दिस इज नॉट एन एक्चुअल प्रॉफिट, इट इज जस्ट एन एवरेज प्रॉफिट, जो इसलिए निकाला जा रहा है कि जो पार्टनर मर गया, जिसकी डेथ हो गई, वो डिसीज पार्टनर को एक छोटा सा हिस्सा हम उसमें से दे दें, यानी कि जितना उसका हक बनता है ऑन एन एवरेज, वो एवरेज हक हम उसको दे दें। यहां पे हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी हमें 3 महीने ही या 4 महीने हुए हैं। तो अगर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो मुझे वापस से ट्रेडिंग, P&L सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो पार्टनर क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे और उस पार्टनर को उसके हिसाब से उसका हक दे देते हैं। ठीक है, तो जो एवरेज निकलता है वो 2 से, या तो टाइम बेसिस या सेल्स बेसिस। पहले हम निकालेंगे टाइम बेसिस। अब बिल्कुल सिंपल होता है टाइम बेसिस का मतलब, इसको हम एवरेज बेसिस भी बोलते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि भाई पिछले साल के हिसाब से इस साल की प्रॉफिट करीब करीब उतना ही होना चाहिए, या फिर पिछले 3 साल के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम जिस चीज के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हैं वो है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, RAGE, हाँ, या फिर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिछले साल के हिसाब से इस साल का निकालेंगे। जैसे कि मान समझ के चलो, पिछले साल 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई चलो इस साल भी 12 का ही होने वाला है ऑन एन एवरेज बेसिस। 3 महीने हुए उसको मरे हुए, तो 3 महीने का कितना हो गया? 3,000 हो गया। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, या तो पिछले साल के हिसाब से या पिछले 3-4 सालों के एवरेज के हिसाब से, कि भाई पिछले 3 साल का जो भी प्रॉफिट हुआ उसका एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, वो मान लेते हैं कि इस साल हो गया। तो हमें क्या, सिंपल से पहले एक एग्जांपल बताता हूं गाइस, और फिर उसके हिसाब से हम करेंगे। हम लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर है, B की डेथ हो जाती है 30 जुलाई को, तो कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 महीने हुए उसको मरे हुए। उन 4 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना है। हमें मानते हैं कि हमें पिछले साल 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो बताओ इन 4 महीनों में कितना हुआ। हम पिछले साल के हिसाब से इस साल का निकालेंगे, तो देखो 4 मंथ्स प्रॉफिट। हम क्या कहते हैं कि भाई इस साल भी इतना ही होने वाला है, तो 24,000 होने वाला है पूरे साल में, तो 4 महीने में कितना होगा? ये इससे इसको काटा, कितना हो गया? 8,000। 4 महीने का प्रॉफिट हमने कितना निकाल लिया? 8,000। किसके बेसिस पे? पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, इस साल के बेसिस पे नहीं, पिछले साल के बेसिस के ऊपर। अब देखो बी मरा है, तो बी को कितना मिलेगा? ये जो 8,000 आया है ये पूरी कंपनी का है, कि इन 4 महीनों ने कंपनी ने 8,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमाया होगा ऑन एन एवरेज। तो बी का शेयर कितना है? बी का शेयर हो जाएगा 8,000 का 3/10, यानी कि 2,400 रुपए। तो बी को जो मिलेंगे वो मिलेंगे 2,400 रुपए। और किस नाम से दिए जाते हैं जो बी को हम प्रॉफिट बांटते हैं, मैंने पहले भी बताया है, वो होता है P&L सस्पेंस के नाम से। जैसा कि रिटायरमेंट में होता था कि अगर पार्टनर साल के बीच में मरता है तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो P&L सस्पेंस के नाम से
दिया जाएगा। तो सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं है। इसको भी 2400 रुपए किस नाम से, पीएनएल सस्पेंस के नाम से दिए जाएंगे। तो गाइस, क्वेश्चन कराता हूं। इसका जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 54, टीएस रिवायर 2017 एडिशन, पेज नंबर 5.92। जिनके पास बुक है, बुक में देखो, नहीं है तो आप अपनी अपनी स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आराम से देखो कैसे करते हैं। क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो गाइस, देखते हैं, चलो। डीके, पीके एंड जीके आर पार्टनर। 3 पार्टनर है हमारे, एक है डीके और ये है पीके, दूसरे गोले से आए हैं, और तीसरा है हमारा जीके। ये 3, ठीक है। ये 3 पार्टनर है हमारे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो 5:3:2, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पीके डाइट, जो दूसरे गोले वाले प्राणी थे हमारे, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हुई है, कब हुई है, 31 मई को, ठीक है, 31 मई को वो चले गए। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death, यानी कि उसका प्रॉफिट पिछले साल के एंड से, यानी कि 31 मार्च के बाद से अब तक, was to be calculated, कैलकुलेट करना है on the basis of average profit of 3 completed year before death। यानी कि इस साल का हम प्रॉफिट किसके हिसाब से निकालेंगे, पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से। यानी कि हम पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, वो मानेंगे कि इस साल का होने वाला प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट, एक मिनट, प्रॉफिट वॉज कैलकुलेटेड एज 17,000, 15,000, 13,000, 17,000, 15,000 एंड 13,000। तो गाइस, यहां पे क्या हुआ है, जो साल हमारा खत्म हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 31 दिसंबर को। अगर आपको गिवन नहीं होता तो हम 31 मार्च को मानते हैं। तो यहां पे 31 दिसंबर गिवन है। तो पहले तो देखें कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। 5 महीने का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ दीज 3 कंप्लीटेड ईयर। इन 3 साल के प्रॉफिट के हिसाब से मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना तो गाइस आप लोगों को मुझसे बेहतर आता होगा। सबको जोड़ो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो क्या आ गया, ये 15,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। ये हमने क्या माना, 15,000 का हुआ है एवरेज प्रॉफिट। तो क्या मानते हैं, इस 15,000 के प्रॉफिट को लेके हम करेंगे कि 15,000 का प्रॉफिट कंपनी को होने वाला है इस साल के अंदर। तो कितने महीने का निकालना है मुझे, 5 महीने का। तो देखो 5 महीने का प्रॉफिट कैसे आएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12। सिंपल है, 5 महीने का प्रॉफिट। 5 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, देखो इससे कटा 1, 2, 5, 0 इंटू 5, 0, 5, 2, 6, 6,250 रुपए क्या है मेरा 5 महीने का प्रॉफिट। अब समझो, ये 5 महीने का प्रॉफिट है कंपनी का। मरा कौन है, सिर्फ पीके मरा है। तो पीके नहीं मरा, पीके मरा है, ठीक है, समझो। सो पीके का शेयर कितना हो गया हमारा, जो जा रहा है उस भाई का शेयर है 6,250 रुपए कंपनी का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो उसका शेयर कितना हो गया, 0 से 0 गया, फिर 5, हाथ का है 1, 6 और 1 7, 1,875 ये हमारे पीके को मिलेगा। पीके को मतलब उसके घर वालों को दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। किस नाम से, इन 5 साल, इस 5 महीने के प्रॉफिट के हिसाब से। और किस नाम से देंगे हम उसको, पीएनएल सस्पेंस के नाम से। सो गाइस, फर्स्ट मेथड हमारा ये था जिसमें हमने नॉर्मली एवरेज निकाला, यानी कि हमने एक एवरेज प्रॉफिट बता दिया कि भाई ऑन एन एवरेज इस साल इतना प्रॉफिट होने वाला है। फिर उसको डिक्रीज करा 5 महीने, 4 महीने, जितने महीने के लिए या जितने महीने बाद वो मरा है उसमें, उससे आ गया हमारा कंपनी का प्रॉफिट। और फिर जो पीके है उसका शेयर हमने निकाल दिया 1,875। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। इससे हम ऑन टाइम बेसिस या फिर एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से सॉल्व करके निकालते हैं कि भाई जो मरा है उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो हमारा सेकंड मेथड है वो है सेल्स मेथड। तो गाइस, जो हमारा सेल्स मेथड है वो इससे भी ज्यादा सिंपल है और रियलिस्टिक है। इस वाले मेथड से प्रॉब्लम क्या होती थी गाइस,
ऑन एन एक्चुअल बेसिस अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो यार ऐसा नहीं होता कि भाई पिछले साल अगर 24,000 का प्रॉफिट हुआ तो इस साल भी 24 का ही होगा, या इस साल भी पिछले 3 साल का एवरेज होगा। तो इट इज समहाउ नॉन रियलिस्टिक मेथड। अब जो हमारा अगला मेथड है सेल्स मेथड, यानी कि टर्नओवर बेसिस, यानी कि सेल के हिसाब से प्रॉफिट बता दो। सेल के हिसाब से प्रॉफिट का मतलब समझो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरी जितनी भी सेल है उसका 10% प्रॉफिट होता है। अगर मेरी 50 लाख की सेल है तो 5 लाख का प्रॉफिट होता है। ये मैंने बता दिया कि भाई 10% प्रॉफिट होता है। अभी इन 3 महीनों में मुझे 1 लाख की सेल हुई तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000, सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स और टर्नओवर बेसिस हम निकालेंगे कि हमें सेल पे कितना प्रॉफिट होता है। जब ये निकाल लिया कि भाई 10% का हमारा प्रॉफिट है, इस साल कितनी सेल हुई है भाई 1 लाख की सेल हुई है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली भाई करीब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हमें इस मेथड में क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई पिछले साल सेल इतनी हुई और उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ। तो अब बताओ कि इन 4 महीने में जो 1 लाख रुपए की सेल हुई है इस पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो गाइस सिंपल करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल सेल हुई थी 1 लाख रुपए की और पिछले साल उस सेल की वजह से हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो है 10,000। अगर इस साल यानी कि सी के मरने के बाद इन 4 महीनों में सेल ऑफ करंट ईयर 30,000 रुपए की हुई है, मतलब इस 4 महीने में हमें अब तक 30,000 की सेल करी है, तो बताओ प्रॉफिट कितना है? सिंपल सा, सिंपल है, अपने आप कर लोगे। देखो 1 लाख की सेल पे 10,000 का प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट? 10%। तो 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो बोल के सबको आता है, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स पे कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट 10,000 था, सेल थी 1 लाख की, इंटू 100। फॉर्म मेथड कौन सा लगाया? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। कितना है? 10%, यानी कि मेरी सेल का 10% मेरा प्रॉफिट होता है। आगे समझो इसको ध्यान से। आगे क्या करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस साल अब तक कंपनी को 30,000 की सेलिंग हुई है। अब समझना है आपको, जहां पे करंट ईयर का मतलब वो 4 महीने ही है। करंट ईयर का मतलब उन 4 महीनों में, तो ये ऑटोमेटिकली 4 महीने का है, तो हमें इसे 4 महीने का बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है, इस साल 30,000 की सेल हुई है। 30,000 की सेल का मतलब इन 4 महीनों में 30,000 की सेलिंग हुई थी, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ 4 मंथ्स बोलूं या प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बोलूं, तो 30,000 की सेलिंग पे कितना होगा? 10% प्रॉफिट होता है, तो 10% प्रॉफिट हो गया, यानी कि 3,000 वुड बी माय करंट ईयर प्रॉफिट। यानी कि इन 4 महीनों में मुझे 3,000 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया। तो अब देखें कौन मरा है भाई? सी मरा है, 4 महीने बाद मरा है, तो वो 4 महीने वाला काम तो हो गया, क्योंकि हमें 4 महीने की ही सेल्स गिवन थी। तो सी का शेयर देखो, सी का शेयर कितना हो जाएगा? इन 3,000 का 1/3, यानी कि 1,000 रुपए ये सी को मिलेंगे। किस नाम से? पी एंड एल सस्पेंस के नाम से। किसके नाम से? पी एंड एल सस्पेंस के नाम से। समझ में आ गया? क्या करा हमने? पिछले साल की सेल और पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से हमने फाइंड करा कि भाई हमें प्रॉफिट पे 10 सेल्स पे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं तो 10 रुपए का फायदा होता है। तो इस साल कितनी सेल हुई है भाई? इस साल अभी 4 महीनों में 30,000 की सेल हुई है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? उसका 10%। 10% मतलब 3,000। अब कौन मरा है? सी मरा है। सी का शेयर 3,000 रुपए का 1/3। सिंपल। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन करें। तो इसका जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो होगा आपका, एक सेकंड गाइस मैं निकाल लेता हूं, वो होने वाला है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 करने वाले हैं हम टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन। बुक नहीं है तो अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन देख लो। सिंपल सा है, कुछ ऐसा कुछ भारी नहीं है गाइस, बिल्कुल इजी सा मेथड है ये, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है और कैसे हम करते हैं। सो गाइस देखो,
एबीसी वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 एबीसी 2:1 ठीक है। आगे है सी डाइड ऑन 30 जून, सी चला गया, अच्छा आदमी था, 30 जून को वो चल दिया। आगे देखो, अब ध्यान से प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ ईयर एंडिंग 2017, 30 जून 2017 को पड़ा है। पिछले साल का प्रॉफिट यानी 31 मार्च तक का प्रॉफिट और सेल गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है। पिछले साल हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था और उस साल हमारी जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 10 लाख, यानी कि 10 लाख के सेल्स पे 1 लाख का प्रॉफिट। तो बोलूं क्या आगे अपने आप, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा गाइस, सेम हो जा रहा है 10 लाख अपॉन 1 लाख, सॉरी 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो वही आ गई कि भाई 10 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट, मतलब 10% का तुझे प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में आगे गिवन है सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2017 वॉज 2000 कितना है 1.5 लाख। तो अप्रैल से लेकर जून तक की सेल, अप्रैल मई जून 3 महीने की जो सेल है वो है 1.5 लाख। ये क्या ऑटोमेटिकली मुझे 3 महीने की सेल गिवन है, तो जो प्रॉफिट आएगा मैं उसको 2, 4, 6 महीने में कन्वर्ट नहीं करूंगा, वो ऑटोमेटिकली 3 महीने का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब निकाल लो सी क्वेश्चन। अरे यार मजे नहीं आया क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो अप्रैल से जून में 1.5 लाख का सेल हुई है, तो हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट और सेल कितना है 10%, तो ऑटोमेटिकली अगर ये सेल है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.5 लाख का 10%, तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया 15,000 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस टाइम पीरियड में, यानी कि अप्रैल मई और जून में। कितना प्रॉफिट, कितना 15,000। कौन जा रहा है, सी मर गया, तो सी का शेयर निकाले। सी का शेयर कितना हो गया, सी का शेयर हो गया हमारा 15,000 रुपए का 1/5, यानी कि सी का शेयर 3,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। किस नाम से दिए जाएंगे, P&L सस्पेंस के नाम से। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा दोनों मेथड कि भाई टाइम बेसिस या एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैसे निकालते हैं और सेल्स के हिसाब से कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। ये सारा काम एक ही वजह से, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो पार्टनर जा रहा है उसको सब चीजें दी जाएंगी रिटायरमेंट की ही तरह, बस एक चीज में चेंज आता है कि उसको उन 3 महीने या 4 महीने का प्रॉफिट भी दिया जाएगा जब वो जिंदा था। ठीक है, तो उन 3-4 महीने का कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा ये हमने इन दोनों मेथड का यूज करके देख लिया। क्वेश्चन में जो मेथड गिवन होगा उस मेथड को यूज करके हम कर लेंगे। ठीक है गाइस, एक चीज और है इसमें जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसको एक अलग टॉपिक का नाम दिया गया है, पर वो कोई भी अलग टॉपिक नहीं है। सिंपल है कि जैसे हमें रिटायरमेंट में गुडविल की वैल्यू गिवन होती थी, इस बार वैल्यू की जगह निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में निकाला था। तो वो सेकंड चैप्टर वाली बात है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो नॉर्मली जैसे सेकंड चैप्टर में हमने गुडविल निकाली थी वैसे ही गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, तो इसके बाद अगली वीडियो में हम डेथ का एक क्वेश्चन करके इसको भी खत्म करेंगे और देखते हैं कि डेथ के क्वेश्चन में क्यों कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है। हम देखते हैं कि हमें भी आती है या नहीं आती। सबको आती है, पर हमको आती है या नहीं आती देखेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट कि हम रोज 8:30 से 9:30 के बीच में रात को हमारी एक वीडियो अपलोड होती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और 8:30 से 9:30 के बीच में एक वीडियो अकाउंट्स अड्डा पे रोज अपलोड होती रहेगी, ताकि हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स अड्डा।